वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक वही जो आपसे कहा था कि आपके सवालों का जवाब देंगे। आज हम वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमसे सवाल कर सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा या गुरेज कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने पर्सनल चार्ट्स के बारे में, लेकिन ज़्यादातर 50 से ज़्यादा मैसेज जो हैं, 60 से ज़्यादा मैसेज आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के बारे में थे, जिसको हम ले नहीं सकते माजरत, क्योंकि अगर 50 आदमियों का हर उसको हम बनाने बैठ जाएं यहाँ पे तो हम एक हफ़्ता इसी काम पे लगे रहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। आज जिनका हम जवाब देंगे उनका नाम से सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सवालों का जवाब। जो आपने सवाल किए थे हमसे उन्हीं का पहले राना जी साहब हैं हमारे साथ। उनका सवाल था कि ज़ोडिक साइन, सन साइन, मून साइन, लगन क्या है और ये क्या चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंट और फ़र्क क्या है, इसके बारे में। असेंडेंट लगन, जिसको हिंदी में लगन कहते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, उर्दू में इसको ताला कहते हैं। जो वक्त आपसे कोई एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि आप किस वक्त पैदा हुए हैं, उस वक्त का जो भी ज़ोडिक साइन बनता है वो आपका लगन कहलाता है। दिन जो है 24 घंटे का होता है और 12 ज़ोडिक हैं, उनको 2-2 घंटे से डिवाइड किया गया है। तो इस तरह 2-2 घंटे का एक ज़ोडिक साइन होता है जो 24 घंटे को कवर करता है, उसको लगन कहते हैं, एसेंडेंट कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में लगन की ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन मून साइन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और सन साइन की भी, लेकिन ज़्यादा अहमियत जो है हमेशा जो है वो लगन को दी जाती है, क्योंकि लगन जो है वो आप खुद होते हैं, यानी आपकी बॉडी, आपका शरीर, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको लगन कहा जाता है। मून का ताल्लुक इमोशन से होता है, आपके जज्बात से होता है। मून साइन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मून साइन से बेशतर चीज़ें जो हैं, जैसे सारस्वती है या दिशा सिस्टम है, ये सब मून साइन से देखा जाता है। सन साइन की भी बहुत कम होती है अहमियत, लेकिन उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं किया था। लेकिन बास टाइम इन दोनों में से, सन या मून साइन में से, इन दोनों को प्रेफर किया जाता है। लेकिन सबसे पहले लगन को किया जाता है कि लगन आपकी ज़ात है। फिर जब आप स्पेसिफिकली चार्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जब फोकल प्लैनेट भी इन्हीं को कहते हैं, लगन का मालिक, आपका सन साइन का मालिक और मून साइन का मालिक, इनकी भी अहमियत है। वहाँ पे कई जगह अहमियत जो है मून साइन की बढ़ जाती है और कई जगह जो है सन साइन की अहमियत बढ़ती है, लेकिन लगन इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लगन वो जब इस टाइम आप पैदा होते हैं, वो कोई सा भी टाइम हो सकता है। यकीनन शायद आप अपने सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लगन जो है वो आपकी ज़ात है और इमोशंस, मून का ताल्लुक इमोशन और जज्बात से है। इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इसी से निकाली। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बेसिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है दिशा सिस्टम, जो कि मून से ही निकलता है। अब दूसरा सवाल किया था साइमा हुसैन ने, क्या आप बता सकते हैं कि सैटर्न के रेट्रोग्रेशन स्कॉर्पियो लगन में उसके क्या असरात होंगे। उससे पहले कि हम वीडियो बना चुके थे और बताया भी है कि 12 ज़ोडिक के ऊपर सैटर्न के क्या असरात होंगे। स्कॉर्पियो पे भी हमने डिटेल से बताया था। यहाँ मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि सैटर्न जो है स्कॉर्पियो में तीसरे और चौथे घर का मालिक है, और वो तीसरे घर में ठीक हुआ है। तीसरा घर आपकी हिम्मत, करेज, आपका कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस का भी घर होता है, तो छोटे बहन भाइयों का भी होता है। वहाँ पे सैटर्न का सीधा होना तो एक चीज़ को होता है कि मेलिफिक प्लैनेट है नेचर वाइज, तो यहाँ सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे आपकी हिम्मत, करेज को तो बहुत बढ़ाएगा और आपके काम भी करवाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन स्ट्रगल के साथ, आसानी के साथ नहीं। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन मेहनत और स्ट्रगल के साथ। यकीनन आपके सवाल का भी आपको जवाब ज़रूर मिला होगा। अब आसिम रज़ा साहब हैं, मार्स, वीनस, सैटर्न का कंजक्शन हर घर में,
ये पहले भी सवाल का फिर से ज़िक्र है, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका था, लेकिन आज मैं आपको तफसील से बताता हूँ। मार्स का ताल्लुक मेल से लिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वीनस का ताल्लुक फीमेल से लिया जाता है। अक्सर आपने कहीं आप इन दोनों का साइन भी जो है वो देखा होगा, जहाँ पर एरो का निशान बना होता है उसे मार्स कहा जाता है, और जहाँ पे गोलदार और बीच में लाइन होती है उसको वीनस कहा जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्स और वीनस का औरत और मर्द से जो है रिलेट किया जाता है। मार्स हर घर में और वीनस हर घर में, यानी कि 12 लगन है, 12 ज़ोडिक साइन है, तो हर घर में मार्स वीनस का कंजक्शन डिफरेंट होगा। किसी का मार्स योग कारक होगा यानी बहुत अच्छा होगा, तो किसी का वीनस जो है मेलिफिक होगा। तो ये हर कुंडली में डिफरेंट वेरिएशंस होंगे। एरिस लगन में वीनस जो है वो 7वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक है, और मार्स जो है यहाँ पे असेंडेंट का मालिक और 8वें घर का मालिक है। तो जब एरिस लगन में इनका 12 जोड़े में मुख्तलिफ जगह कंजक्शन होगा, तो दोनों ये केंद्र भी बनते हैं और एक दूसरा घर भी बनता है और एक 8वां घर भी बनता है। 8वां घर जो प्रॉब्लम्स का घर भी होता है, लेकिन यहाँ लगन का मालिक होने से एरिस में तो मार्स यहाँ पे सबसे बड़ा योग कारक बन जाता है। तो मार्स वीनस का यहाँ पे कंजक्शंस होता है, तो दोनों केंद्र का कंजक्शंस होगा, जो कि कोई योग तो नहीं बनाते, लेकिन अगर किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट बैठे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मार्स और वीनस का कंजक्शंस हो तो उस जगह उस शख्सियत में ज़्यादा मोहब्बत और लव का जो है बड़ा होता है, और सीक्रेट अफेयर्स का भी इससे ताल्लुक़ आ जाता है। और लेकिन मुख्तलिफ लगन में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। टॉरस लगन में भी ये मार्स, जैसे वीनस एरिस लगन में 7वें का और दूसरे घर का मालिक है, टॉरस लगन में मार्स 7वें का और 12वें घर का मालिक बन जाता है। मुख्तलिफ हर कुंडली में ये डिफरेंट होगा। जमनाई लगन में मार्स जो है मेलिफिक प्लैनेट है, और वीनस जो है यहाँ पर योग कारक है, 5वें घर का मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है, लेकिन 5वें घर त्रिकोण का मालिक होने से वीनस यहाँ पे योग कारक है। इस कुंडली में अगर मार्स और वीनस का कंजक्शन बनेगा तो ये धन योग कहलाएगा, क्योंकि मार्स 11वें घर का भी मालिक है और 6ठे घर का भी मालिक है। तो इस कुंडली में तो मार्स धन योग बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त ये धन योग बनाएगा, लेकिन उसकी भी चार्ट को देख के ही रीड कर सकते हैं। ये मार्स और वीनस का कंजक्शन हर कुंडली में डिफरेंट होगा, डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा, और 12 जोडिक में इसको डिफरेंट होगा। तीसरे घर में क्या होगा, चौथे घर में क्या होगा, छठे घर 6, 8, 12 में होगा, तो ये मेलिफिक होगा। 12वां घर जो कि पाइसिस का है वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। तो हर चीज़ को कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस देखा जाएगा मार्स और वीनस के कंजक्शंस में कि वो क्या हैं। इसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, एक लंबी वीडियो बनेगी। अगर हम मार्स के एरियस में 12 घरों को बता दें, एक लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्या असरात पड़ेंगे। जैसे ल्यू लगन में वीनस केंद्र का भी मालिक है, और मार्स जो है यहाँ पे 9th और चौथे का मालिक है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाएगा। ये बहुत खूबसूरत योग बनेगा, ये राजयोगों में से योग बन जाता है। तो हर कुंडली में इसका वेरिएशन जो है वो चेंज होता रहेगा। यकीन आपको सवाल का जवाब मिला होगा। आप हमारे साथ एक और हैं अल्लाह एस ग्रेट साहब। सैटर्न, शम्स, वीनस और मरकरी के लगन सैजिटेरियस में क्या असरात होंगे? शम्स सैजिटेरियस लगन में सबसे बड़ा योग कारक है, 9th हाउस का मालिक है। इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक माना जाएगा। शम्स अगर अच्छे घरों में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न इस कुंडली में न्यूट्रल है, लेकिन इसको 2 घर मिले हैं, दूसरा घर और तीसरा घर, तो समग्रह माना जाता है। यहाँ पे सैटर्न जो है अगर जैसे आजकल अपने घर में बैठा हुआ है, खाना माल में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा है, और तीसरे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो मेलिफिक थोड़ा सा माना जाता है, लेकिन ये कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस होगा कि किस घर में बैठा हुआ और क्या असरात दे रहा है। दूसरा का मालिक है, और अगर वो 9th के साथ भी कंजक्शन बनाता है तो एक योग बनेगा ये। और मरकरी, क्योंकि यहाँ पे केंद्र के हाउस 2 मिले हुए हैं, मरकरी यहाँ केंद्र का मालिक है, 7वें का भी मालिक है और 10वें घर का भी मालिक है। सन और मरकरी का कंजक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा, वही केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। बल्कि एक जगह तो यहाँ पर कर्म और धर्म का योग बन जाएगा, जो बहुत ही बड़ा योग है, वो इसमें एक्टिव होता है। सैटर्न और मरकरी सन की प्लेसमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि शम्स इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, और मरकरी 2 केंद्र्स का मालिक है यहाँ पर।
और सैटर्न यहाँ पे दूसरे और तीसरे घर का मालिक है और न्यूट्रल घर में इसका है। यकीन आपको सवाल का जवाब मिलेगा। अब आरिफ चिराग वाले साहब ने सवाल जो किए हैं, मार्स की सब दिशा लगी हो तो मार्स की ट्रांजैक्शन नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद होगा, और जब 10th हाउस के घर में और मार्स बर्थ चार्ट में हो। पहले तो लगन का पता होना चाहिए कि लगन कौन सा है, और लगन आपके लगन में मार्स की कंडीशन कैसी है, मार्स योग कारक है या मेलिफिक है, मार्स अच्छे घर में बैठा हुआ है कि नहीं, मार्स की असल स्ट्रेंथ क्या है वो D9 चार्ट से पता चलेगा। ये पहले तो आपको लगन बताना चाहिए था कि लगन क्या है आपका और किस घर के 10वें घर में है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी और एक्वेरियस लगन में हो तो ये मार्स वहाँ योग कारक है, 10वें घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि अपने घर का मालिक है और केंद्र में बैठा हुआ है। लेकिन खाली अकेले बैठने से प्लैनेट बहुत कम रिजल्ट देते हैं जब तक प्लैनेट्स आपस में कोई ताल्लुक़ ना बनाएं या एक दूसरे से रिलेशनशिप ना बनाएं, कंजक्शंस में हों या एक दूसरे को देखते हों या एक दूसरे के घर में एक्सचेंज कर रहे हों, तो तब ज़्यादा कुंडली में प्लैनेट जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। अकेले बैठने से कोई ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। वो एक अच्छी प्लेसमेंट तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन क्या वो उसके उतने ही फ़ायदे मिलेंगे या कोई योग बनेगा, तो वो अकेले बैठने से तो कोई योग नहीं बनता। वो किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बना हो तो तब उसको फ़ायदा होता है। अगर वो अकेले बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, तो एक अच्छी प्लेसमेंट आप ज़रूर कह सकते हैं। अब शहजाद साहब हैं, उनका सवाल था कि अगर बर्थ टाइम का ना पता हो तो आप फिर मून साइन से उसको देखें। जो आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका जो मून साइन जिस घर में बैठा हुआ है उससे आप प्रेफर करें। मून साइन से भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर देखी जा सकती हैं, उससे दिशा भी देख सकते हैं। जिस तरह लगन में देखा जाता है दिशा वगैरह, उसी तरह मून साइन से भी वो सब चीज़ें एप्लीकेट कर सकते हैं। केंद्र भी देख सकते हैं, त्रिकोण भी देख सकते हैं। सारे योग उसी तरह एप्लीकेट होंगे जैसे लगन में होते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप मून साइन से इसको उसी तरह चार्ट को रीड कर सकते हैं। नगमा खान का सवाल था कि लगन में जब चांद, सूरज, मरकरी, केतु छठे घर में हो। अब कैंसर लगन में, कर्क लगन में अगर छठे घर में बैठा और उस टाइम ग्रेन भी हो रहा है, उस टाइम अगर ग्रेन हो रहा है तो ग्रेन योग लगेगा। अगर ग्रेन योग ख़त्म हो गया तो ग्रेन योग नहीं लगेगा, बल्कि मरकरी जो है इस कुंडली में 12वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर भी मालिक है। मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक है और सन जो है वो दूसरे घर का मालिक है और लगन के साथ उसका योग बन रहा है तो वो भी है, और सन और मरकरी का भी कंजक्शंस बन रहा है और वो छठे घर में बन रहा है। तो वर्किंग प्लेस से लेकर कोई चीज़ें सवाल होंगी। मरकरी का ताल्लुक बैरून मुल्क से भी है, तो इनकम का जो सोर्स जो है वो बाहर से भी जनरेट हो सकता है आपका, क्योंकि सेकंड और 12वें घर का कंजक्शंस हो रहा है और ताले का भी हो रहा है। तो बैरून मुल्क से आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, इनकम का वहाँ पे आप काम करते हो या वहाँ से आपको इनकम का सोर्स बनता हो। इन्वेस्टमेंट का भी है 12वां घर। तो ये कुंडली को देख के ही पूरा चार्ट को आप रीड कर सकते हैं और उन चीज़ों को देख के आप चल सकते हैं पूरा चार्ट को लेकर। लेकिन क्योंकि अगर 12वें का और दूसरे घर का अगर कंजक्शंस है तो आपका डेफिनेट ये योग बन सकता है कि बैरून मुल्क से आपका कोई सोर्स जो है इनकम का वो ज़रूर बन सकता है। ये थे आज जिनसे आज हमने सवालों के जवाब दिए, जिन्होंने हमसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल किए, उनका सवालों का हमने जवाब दिया। आपको पहले भी कहा था कि आप वो सवाल करें जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, हालांकि इसमें कुछ सवाल बहुत लंबे हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद आप भी बोर हो जाएंगे। तो जितना मुनासिब हो सका डिटेल से समझाने का कि जैसे मार्स और वीनस का कंजक्शन, वो कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को देखा जाता है कि कुंडली कौन सी है, लगन कौन सा है, और फिर हर घर में उसका डिफरेंट होगा कि वो कोई योग बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। अदर रिलेशनशिप का भी हम इसी से देखते हैं, एक्स्ट्रा लव अफेयर्स का भी हम मार्स और वीनस के कंजक्शन से भी आ जाता है, तो वो देखा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है तो
उससे सवाल करें, उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। ये जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं उसके लिए माज़रत, तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि उसके लिए माज़रत वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब 50 आदमियों का अगर हम जायचा बनाने बैठ जाएँ तो महल हम दूसरा कोई काम ही ना करें, हम सिर्फ यही काम करते रहें और फिर उसका आके वीडियो में जवाब दें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कभी इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो ज़रूर इस पर भी काम करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बंदे का हम देख सकेंगे, एक का देख लिया बाकियों को नाराज़ कर दिया। तो कोशिश वो करेंगे कि जो काम हम कर सकते हैं, मेरा काम होगा यहाँ पे आपको चार्ट में, अगर ये भी सीरियल हम शुरू करेंगे, अगर आपका मार्स पहले घर में बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, दूसरे घर में बैठा है तो वो क्या करेगा, इसकी भी हम सीरीज़ बनाएंगे। तो उससे अगर आप अपने चार्ट को सामने रख के बैठ जाते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही सवाल करें जिसका जवाब हमारे लिए देना आसान हो। कैसा लगा ये आज का प्रोग्राम, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।